Дикая Кассандра, игриво я подраз. Отмевала разум, убивала музыка. किसी कमांडो को नेवल से टीम भी कहते हैं। एक आर्मी का जवान जितनी बंदूक चलाने की तैयारी पूरे जीवन में करता है, उतना एक एनर्जी कमांडो हफ्ते भर में ही कर लेता है। अब आइए जानते हैं एनर्जी कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है। हर किसी को ब्लैक कैट कमांडो बनने का मौका नहीं मिलता है। इसके लिए जवानों को आर्मी, पैरामिलिट्री या पुलिस में होना जरूरी है और यहीं से एनर्जी कमांडो बनने के लिए जवानों को चुना जाता है। वही अंत में सैनिक ट्रेनिंग के लिए अधिकतर एनर्जी के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं और देश में सब कुछ जवाब सैनिक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद भी कोई सैनिक कमांडो बन जाए। 90 दिन की कठिन ट्रेनिंग से पहले भी एक हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें 15 से 20% सैनिक अंतिम दौर तक पहुंचने से पहले निकाल दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो ट्रेनिंग बनते हैं, अगर उन्होंने 90 दिन की ट्रेनिंग पूरी कर ली तो फिर वह देश के सबसे ताकतवर कमांडो बन जाते हैं। ये कमांडो सबसे आखिर में मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं जिसे पास करना अनिवार्य होता है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जवान की एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 हफ्ते तक चलने वाली यह सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30 से 40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने तक 80 से 90% तक हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग में कठिन एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि ये शारीरिक रूप से मजबूत हो सके। इसलिए मुश्किल हालात को देखते ही फौरन एक्शन लिया जा सके। इसके लिए इन्हें जिग-जैग रन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसमें हाथ सबसे खास होते हैं। 60 मीटर की स्प्रिंट दौड़ के लिए सिर्फ 11 से 13 सेकंड का वक्त दिया जाता है और 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ के लिए केवल 15 सेकंड का वक्त दिया जाता है। ट्रेनिंग को और भी कठिन बनाने के लिए हाथों में हथियार और पीठ पर वजन भी डाल दिया जाता है। एक बंदर की तरह रस्सी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी कमांडो की ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसके बाद बारी आती है इंक्लाइन पुशअप करने की। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन्हें 9 फीट के गड्ढे को फाड़ना होता है। किसी मिशन पर न जाने कैसी स्थिति सामने आ जाए, इससे निपटने के लिए इन्हें हाई बैलेंस भी कराया जाता है। पैरेलल ब्लॉक्स के जरिए कमांडो के शरीर को और अधिक मजबूत बनाया जाता है। स्पाइडर वेबलेट के जरिए ऊपर चढ़ना और फिर दूसरी ओर से नीचे उतरना हाथों की पकड़ को मजबूत बनाने का काम करता है। रस्सी के सहारे चढ़कर 26 फीट की ऊंची दीवार भागना इनके लिए जरूरी होता है। 60 फीट ऊंची दीवार चढ़ने की इफेक्ट पहाड़ पर चढ़ने का एहसास कराती है। आसमान से सीधे किसी कमरे में घुसना हो तो उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद बारी आती है एक्शन की। भले ही इनके हाथों में हथियार न हो, लेकिन कमांडो दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखते हैं। इसमें कई तरह की मार्शल आर्ट कलाएं भी सिखाई जाती हैं। दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उसी का गला काटना है, ये खतरनाक तरीका भी इन कमांडो को सिखाया जाता है। किसी विमान के हाईजैक हो जाने की स्थिति से कैसे निपटना है, इसके लिए भी इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक बनावटी प्लेन की मदद से ऐसी स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। एनर्जी कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। या कहा जा सकता है कि आपातकालीन स्थिति में ये कमांडो सिर्फ एक गोली चलाकर किसी आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं। इन कमांडोज को आंख बंद करके निशाना लगाने, अंधेरे में निशाना लगाने और बहुत ही कम रोशनी में निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। बैटल, असाल्ट, ऑब्स्टेकल कोर्स और 3DCC काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। एनर्जी कमांडोज को आग के बीच से गुजरते हुए मुकाबला करने और गोलियों की बौछार के बीच से गुजरकर अपना मिशन पूरा करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, हथियार के साथ और हथियार के बिना दोनों तरह के मुकाबले से निपटने की भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। एनर्जी जवानों को खतरनाक रास्तों, बारूदी सुरंग वाले रास्तों, हमलावरों से गिर जाने की स्थिति में ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। देश का इकलौता नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर भी एनर्जी के पास है। इस सेंटर में आतंकवादियों द्वारा किए गए बम धमाकों और अलग अलग आतंकी गुटों के हमला करने के तरीकों पर रिसर्च की जाती है। एनर्जी को आतंकवादी हमले की स्थिति में आतंकवादियों पर काबू पाना, बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना, बम की पहचान करना, ऐसे बहुत से ट्रेनिंग दिया जाता है। अब आइए जानते हैं एनर्जी कमांडो कौन कौन से वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। MP5 असॉल्ट राइफल, ग्लोक पिस्टल, कॉर्नर शॉटगन एनर्जी कमांडो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का भारतीय गृह मंत्रालय के अधीन आतंकवाद देश में आतंकवाद के सभी पहलुओं से निपटने के लिए एनएसजी की स्थापना 1984 में एक फेडरल कंटिजेंसी डेवलपमेंट के रूप में की गई। लेकिन एनएसजी में 22 सितंबर 1986 को आया। इस बात को बता दें कि एनएसजी के मामलों की सबसे में से एक है मानी जाती है। एनएसजी के मामलों को आगे के लिए होता है। इसके लिए एनएसजी के मामलों भी समझा जाता है। फ्रेंड्स, एनएसजी कमांडो और लोगों के सुरक्षा ये कमांडो हमारे देश
इतना ही नहीं, चाहे किसी सेलिब्रिटी की सिक्योरिटी की बात हो या फिर फीस की, एनएसजी कमांडो का रिसर्च करने के लिए हमेशा प्रिपरेशन है। अब हम बात करेंगे आप एनएसजी कमांडो कैसे बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एनएसजी कमांडो बनने के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनएसजी कमांडो पर वही लोग भर्ती करते हैं पहले से ही जिला या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा हो। यानी कि अगर आपको एनएसजी कमांडो बनना है तो पैरामिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री की भर्ती होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि एनएसजी में 53% कमांडोज सेना से आते हैं और 47% कमांडोज पैरामिलिट्री फोर्सेस से आते हैं। एनएसजी कमांडोज की अधिकतम कार्यकाल 5 साल तक होती है और 5 साल तक सिर्फ 15 से 20% कमांडोज को ही रखा जाता है। बाकी कमांडोज को 3 साल के बाद उनकी मूल फोर्सेस में वापस भेज दिया जाता है। अब हम बात करेंगे एनएसजी कमांडो की विंग्स के बारे में। आपको बता दें कि एनएसजी कमांडोज की कुल 5 विंग्स होती हैं, जिनमें पहली विंग है एसएजी यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप। दोस्तों, एनएसजी कमांडोज की इस विंग में भारतीय सेना के सिपाहियों को भी लिया जाता है। एसएजी के 2 ग्रुप होते हैं, एसएजी 51 और एसएजी 52। एनएसजी कमांडो की दूसरी विंग है एसआरजी यानी कि स्पेशल रेंजर ग्रुप। दोस्तों, एनएसजी कमांडो की इस विंग में पैरामिलिट्री फोर्सेस में से ही सिपाहियों को लिया जाता है। एसआरजी के 3 ग्रुप होते हैं, एसआरजी 11, एसआरजी 12 और एसआरजी 30। अब हम बात करेंगे एनएसजी कमांडो की तीसरी विंग के बारे में। तीसरी विंग है एससीजी यानी कि स्पेशल कंपोजिट ग्रुप। दोस्तों, इस विंग में भारतीय सेना के सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्सेस से सैनिक इस विंग में लिया जाता है। आपको बता दें कि हमारे देश में